क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। देखो, रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, जिनका डेसिमल पार्ट या तो फाइनाइट हो यानी कि टर्मिनेट होता हो, ठीक है, और अगर इनफाइनाइट हो तो रिपीट होता हो, ठीक है। और दूसरी तरफ से इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनका डेसिमल पोर्शन एक तो होगा और दूसरी बात वो इनफाइनाइट होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है, कौन सा इरेशनल। तो देखो, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन में 0.3796 और उसके बाद ये ख़त्म हो गया, तो यानी कि इसका जो डेसिमल पोर्शन था थर्ड क्वेश्चन का, इसका डेसिमल पोर्शन जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि वो फाइनाइट है, फिक्स्ड लेंथ है उसकी। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया एक रैशनल नंबर, ठीक है। तो थर्ड इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। चौथे में हमें क्या गिवन है, 7.478 478 478, तो यानी कि ये 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये है 7.478 बार, ये बार बार रिपीट हो रहा है, 478 478 478। तो इस तरह के नंबर्स को हम हमेशा P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने बहुत बार पहले किया है। तो इस तरह के नंबर जो हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर, जिनको हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सके। ये नंबर भी मेरे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं इस नंबर की, 1.10 100 100 140 zeros, तो इसका मतलब आगे क्या होंगी, 15 zeros 16 zeros 17 zeros। तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है मेरे पास, इसका जो डेसिमल पोर्शन है, इसका जो डेसिमल पार्ट है, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि इनफाइनाइट है, ठीक है, कोई बात नहीं, इनफाइनाइट, लेकिन उसके साथ साथ वो नॉन रिपीटिंग भी है, वो रिपीट नहीं हो रहा। जैसे इस केस में 478 478 478 ये रिपीट हो रहा था, इस केस में कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, पहले 10 था, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, एंड सो ऑन। सो दिस नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी 23 की। देखो, एक बात आप याद रख लो, ठीक है, कि कोई भी प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी भी और नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ और 1, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना होता हो, वो होता है प्राइम नंबर। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होता है। सो दिस इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इसको जब आप खोलोगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो ये इसका डेसिमल पोर्शन कभी ख़त्म नहीं होगा और कभी रिपीट भी नहीं होगा, ओके। अब बात करते हैं 225 की। तो ये बहुत सिंपल है। अब 225, इसका मैं स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता है, इस तरफ से मैं इसके पेयर बनाने शुरू करूँगा। तो सबसे पहले 1 1 1 पे गया, कितना बचा 1, और फिर मैं पेयर ही नीचे उतारूँगा 25, और इसका डबल करूँगा यहाँ पे 2 और फिर 5, तो 5 यहाँ तो 125। आई होप आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इस मेथड से। ये कट गया, तो यानी कि ये किसके बराबर हो गया, 15, इसकी वैल्यू 15 है। और 15 क्या है, 15 एक इंटीजर है, और हर एक इंटीजर जो है वो P बाय Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 15/1। दैट मीन्स हर एक इंटीजर जो है वो एक रैशनल नंबर भी है। तो ये भी क्या हो गया मेरे पास, एक रैशनल नंबर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथ माफिया।